हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। आइए हम दो लोगों से हाथ मिलाएं, उनको बोले प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ। हालेलुया। और सचमुच में आज बहुत आनंद का दिन है। मुझे यकीन है कि परमेश्वर आज के वचन से आपको बहुत आशीषित करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का जो वचन है वो सीधे परमेश्वर के सिंहासन से रिलीज किया गया है। और हम बात करने वाले हैं वेदियों के विषय में, ऑल्टर्स के विषय में। हालेलुया। थोड़ा सा इसको वॉल्यूम थोड़ा सा चेक चेक, बस बस। हेलो, चेक। प्रेज गॉड। तो आज हम ऑल्टर्स के विषय में बात करने वाले हैं। और अगर हम उत्पत्ति देखें, उत्पत्ति की पुस्तक देखें, तो शुरू से हम देखेंगे कि वेदियों का जिक्र कई बार किया गया है। लेकिन वेदियों का जो रहस्य है और वेदियों का जो प्रकाशन है, उसको ना तो सही से समझा गया है और ना ही सही से उसको प्रचार किया गया है। क्लैरिटी के साथ उसका प्रचार नहीं हो पाया है। लेकिन अपने आप में यह बहुत सामर्थी है। और प्रभु ने मुझसे बार बार कहा कि इस कलीसिया के लोगों को मुझे ऑल्टर्स के विषय में बताना बहुत जरूरी है, वेदियों के विषय में बताना बहुत जरूरी है। Praise God. हम देखेंगे नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसका 9 पद। चेक चेक चेक। नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसका 9 पद। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। हालेलुया। ये बात हम लोग सबको पता है कि भक्तिहीन जो लोग होते हैं, मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं, उन लोग पड़ोसी को अपने मुंह की बात से क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। लेकिन ये हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हमारा कॉन्टेक्स्ट आज क्या है, पढ़ेंगे उसको आगे। परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते मैं हैं। चाहता हूं इस बात को आप एकदम नोट कर लें। धर्मी लोग किसके द्वारा बचते हैं? ज्ञान के द्वारा। और परमेश्वर का जो राज्य है, जो स्पिरिचुअल रेल्म है, वो बहुत सारे प्रकाशन की बातों से छुपा हुआ है। और परमेश्वर प्रकाशन की बातों को छुपाता है। और राजाओं की महिमा इस बात में है कि वो उन प्रकाशन की बातों को ढूंढ निकाले। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया है कि हम उन प्रकाशन की बातों को ढूंढ करके निकालें। और हम उतनी ही दूर तक सामर्थ का और अभिषेक का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां तक हमें नजर आ रहा है आत्मा में। हम उतनी दूर तक ही रात में गाड़ी चला सकते हैं जितनी दूर तक हमारी हेडलाइट की रोशनी जा रही है। अगर हम हाईवे में चल रहे, रात को गाड़ी चला रहे हैं, रोशनी नहीं है, तो अगर हेडलाइट खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती है, क्योंकि उसके बाद बड़ा खतरा हो जाता है। कहां पर रोड मुड़ रही है, कहां पर रोड में गड्ढे हैं, कहां पर खाई है, वो पता नहीं चलता। हालेलुया। अगर हम चल रहे हैं और अगर हम खूब अंधेरे में हैं, तो हम उतनी ही दूर तक चल सकते हैं जहां तक हमें प्रकाशन है, जहां तक का रास्ता हमें मालूम है, या जहां तक हमें नजर आ रहा है, रोशनी आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मिक आयाम में हम उतनी ही सामर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके विषय में हमें प्रकाशन है।
और पास्टर बेनी हिन उनके विषय में आप सबको मालूम होगा, वो एक घटना का जिक्र करते हैं। शायद इस घटना को मैंने आपके साथ शेयर किया होगा, एक बार फिर से करता हूं याद दिलाने के लिए। जब वो अपनी सेवकाई की शुरुआत कर रहे थे तो उनको केवल हीलिंग मिनिस्टर करने के विषय में प्रकाशन था, चंगाई मिनिस्टर करने के विषय में प्रकाशन था। और उनकी सभा में बहुत चंगाइयां होती थी, तो बहुत सारे लोग उनकी मीटिंग्स में आया करते थे। और कुछ यूं हुआ कि पास्टर बेनी जब जवान थे, वो यंग थे, मिनिस्ट्री शुरू हो रही थी, वो एक स्थान पर मीटिंग लेने के लिए गए। और मीटिंग जब चल रही थी तो उस भीड़ में पीछे एक बहुत मजबूत, एक बहुत ताकतवर, लंबा चौड़ा, कुश्ती लड़ने वाले जैसा एक व्यक्ति बैठा हुआ था। और उसके अंदर एक दुष्टात्मा वो मैनिफेस्ट होने लगी, वो दुष्टात्मा बाहर आने लगी। तो ये बड़ी जोर जोर से हल्ला करने लगा, और लोग जब उसको पकड़ने जाते तो वो लोगों को झटक देता और वो स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। वो बड़े क्रोध के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। तो पास्टर बेनी ने क्या किया कि पास्टर बेनी वहां पर जो बूढ़ी औरत पियानो बजा रही थी, वो उस बूढ़ी औरत के पीछे जाके छुप गए। हालेलुया। तो सब लोग इस चीज को देख रहे थे, और भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति वो उठे और उन्होंने जाकर के उस लड़के के लिए प्रार्थना की, तो वो दुष्टात्मा उस लड़के में से निकल गया। फिर बाद में पास्टर बेनी बहुत निराश हुए। वो यंग थे, मिनिस्ट्री शुरू हो रही थी, उनको लगा अरे इतनी बड़ी भीड़ के सामने उस दुष्टात्मा वाले व्यक्ति से मैं भाग गया, अब मैं कैसे फिर प्रचार करूंगा। वो इस बात पे प्रश्न करने लगे कि क्या मेरे जीवन के ऊपर अभिषेक खत्म हो गया है। तब ये बुजुर्ग व्यक्ति उनसे मिलने के लिए उनके होटल रूम में आए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर में जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए, जो एल्डर्स हैं उनके लिए। हालेलुया। हमेशा उनको हमें एक आदर का स्थान देना चाहिए। तो वो आए और उन्होंने आकर के पास्टर बेनी को एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि बेनी, तुम्हारे जीवन में अभिषेक खत्म नहीं हो गया, तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर की उपस्थिति या सामर्थ है वो खत्म नहीं हो गई, लेकिन तुम उस अभिषेक का वहीं तक इस्तेमाल कर सकते हो जहां तक उस वचन से तुम्हें प्रकाशन प्राप्त है। हालेलुया। जितना तुम्हें वचन का ज्ञान है उतना ही तुम परमेश्वर की सामर्थ का इस्तेमाल कर सकते हो। और पास्टर बेनी को ये बात समझ में आई, और आज हमें मालूम है कि उनकी कैसी अद्भुत सेवकाई रही। अभी भी वो सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर उनको, उनकी सेवकाई को बहुत आशीष दे। लेकिन इस घटना से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में हम आत्मिक सामर्थ का उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितना प्रकाशन हमें प्राप्त है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब वचन हमें मालूम है तो वचन को नींव बना के हम क्लेम कर सकते हैं। अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हों और मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है कि मेरे पास अकाउंट है, उसमें 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो क्या होगा? वो पैसे मेरे पास है और हो सकता है मुझे उसकी जरूरत हो सकता है मुझे किसी काम के लिए उन पैसों की जरूरत हो, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई आकर के मुझे बताए कि देखो तुम्हारे नाम से यहां पर अकाउंट है, उसमें तुम्हारे नाम से इतने पैसे तुम्हारे दादा दादी नाना नानी ने रखवा दिए थे, तब क्या होगा? हम लोग तुरंत साइकिल से, ऑटो से, कुछ नहीं मिलेगा तो दौड़ते हुए हम लोग बैंक पहुंचेंगे। हालेलुया। और बैंक में जाके मैनेजर से मिलेंगे तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर पहले अकाउंट को चेक करेंगे और फिर उससे संबंधित जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो हमें देंगे। जब तक वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में नहीं है, अकाउंट इंफॉर्मेशन नहीं है, चेकबुक नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, तब तक हम पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन जब हमारे पास में अकाउंट इंफॉर्मेशन आ गया, जब हमारे पास में चेकबुक आ गया, जब हमारे पास में डेबिट कार्ड आ गया, तो हमारे पास में नॉलेज है और हमारे पास में एक कवेनेंट है, मतलब वाचा है बैंक की तरफ से कि
वो पैसे हमें दिए जाएंगे, तब हम चेक से और डेबिट कार्ड से, आधार कार्ड से उन पैसों को क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके अकाउंट में हजारों करोड़ों लाखों ब्लेसिंग्स जमा कर रखी है, और इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी आशीषें जमा कर रखी है कि आप चाह करके भी उनको नहीं निकाल सकते, आप पूरा नहीं निकाल सकते। हालेलुया। लेकिन हम उनको निकाल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसके विषय में। लेकिन परमेश्वर ने उन आशीषों के विषय में हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हमें ऐसी वाचाएं दी, ऐसे वायदे दिए जो लिखित में है, और परमेश्वर के वायदे यहां है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वायदे हमारे पास है, लेकिन जब इसको हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितनी मिरास, कितनी महिमा, कितना इनहेरिटेंस परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए उस अपने वचनों में रखा है। हालेलुया। और जैसे हम उसको पाते हैं, उसके बाद उसको हमें क्लेम करना है, क्लेम करना है, क्लेम करना है, और क्लेम करके हम रिसीव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे पहले कि हम मांगे, परमेश्वर ने हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर दिया है। और आत्मिक आयाम जो है, जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है, वो रहस्यों से भरा हुआ डायमेंशन है। वो रहस्यों से, मिस्ट्री से भरा हुआ डायमेंशन है। एक ऐसा आयाम है जिसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हमें सीखना है, और जैसे जैसे हम सीखते हैं हम सामर्थी होते जाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। हम चलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और पहले पद से पढ़ना शुरू करेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर पृथ्वी के लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने इमारतें बनाना सीख ली, हमने ईंटें बनाना सीख लिया, अब आओ हम एक ऐसा काम करें कि एक नगर बनाएं और एक मीनार बनाएं, एक टावर बनाएं, एक ऐसी इमारत बनाएं जो कि स्वर्ग तक पहुंचती है। हालेलुया। और यहां पर अगर मैं इंग्लिश के वर्जन से आपको पढ़ के बताऊं, यहां इस प्रकार से लिखा है, Then they said, Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens. 4 पद पढ़ेंगे हिंदी में। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। आकाश से बातें मतलब, आकाश अगर हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो एक ऐसी मीनार बना रहे हैं जो कि बहुत ऊंची है, जो आकाश से बातें करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक ऐसी इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि स्वर्ग तक जाती है। हालेलुया। ऐसी कौन सी इमारत हो सकती है जो कि स्वर्ग तक जाती है? और इसका जो रहस्य है वो इस शहर के नाम में छुपा हुआ है, और इस शहर का नाम जो है वो बाबेल है। बाबेल शब्द से ही बेबीलोन आता है, और बेबीलोन को अगर हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य और बाइबल को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बेबीलोन एक ऐसी नगरी है जिसके ऊपर अंधकार की शक्तियां कार्य करती हैं। हालेलुया। वो एक ऐसी नगरी है जहां पे अंधकार की सामर्थ काम करती है, जहां पर पाप बहुत है, जहां पर ऐसी बातें बहुत ज्यादा है जो परमेश्वर के बातों और परमेश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध है। हालेलुया। इसलिए बेबीलोन का जिक्र प्रकाशित वाक्य में किया गया है।
और यहां पर हम देख रहे हैं कि शुरू से ही जब ये इस मीनार को बना रहे हैं तो इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा है कि हम पृथ्वी में इधर उधर ना छितर जाएं, पृथ्वी में इधर उधर ना फैल जाएं, लेकिन इनकी मंशा है कि हम एक स्थान में, एक नगर में बसे। और परमेश्वर ने मनुष्य को जब रचा तो क्या आज्ञा दी, क्या आशीष दी कि तुम पूरी पृथ्वी पे फैल जाओ। हालेलुया। तो ये जो मीनार बना रहे हैं, इस मंशा से बना रहे हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। और ये जो मीनार बन रही है, ये कोई साधारण मीनार नहीं है, परंतु ये एक वेदी है। अब वेदी कई प्रकार के होते हैं। हालेलुया। वेदी पॉजिटिव भी होते हैं, वेदी नेगेटिव भी होती है। और आज मैं आपको उसकी परिभाषा बनाता हूं, ऑल्टर्स के डेफिनेशन बताता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। एक ऑल्टर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर दो आयाम, दो डायमेंशंस आपस में मिलते हैं। एक ऑल्टर एक ऐसा स्थान होता है जहां पे स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज्य पृथ्वी से मिलता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो स्थान है जहां पर हम आराधना कर रहे हैं, ये पूरा स्थान एक वेदी में तब्दील हो गया है। हालेलुया। और स्वर्ग स्थान के ऊपर खुला हुआ है। इसीलिए कई लोगों ने मुझे बताया, जब कोई नहीं होता, हम यहां किसी काम से आए, हमने अद्भुत शांति को अनुभव किया। जब कोई नहीं था, हम इस स्थान पर आए और आज हमने गवाही में सुना कि कैसे स्वर्गदूतों की आराधना को आंटी ने सुना। और परमेश्वर ने इस स्थान को एक पवित्र स्थान ठहरा दिया, एक ऑल्टर ठहरा दिया, एक ऐसा स्थान जहां पे स्वर्ग खुला हुआ है। हम बहुत आशीषित है कि परमेश्वर ने ऐसी आशीष हमारे ऊपर ठहराई है। लेकिन उसी के साथ में अमेरिका में एक ऐसा घर है जिसको कि जो सेटनिस्ट लोग होते हैं, जो शैतान को मानने वाले लोग होते हैं, मतलब अमेरिका में ऐसा भी एक ग्रुप है जो बोलता है कि हम भगवान को नहीं पूजेंगे, हम परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे, उसकी आराधना नहीं करेंगे, हम लूसीफर जो कि शैतान है उसकी आराधना करेंगे। और उन लोगों ने एक ऐसा घर बनाया जो कि उल्टे क्रॉस के शेप में है। और उस घर को उन्होंने इस प्रकार से उसका आर्किटेक्चर, उसका डिजाइन ऐसा है कि वहां पर हर समय शैतानी शक्तियां काम करती रहती हैं। और जो लोग हैं जो इन बातों में रिसर्च करते हैं, उन्होंने बताया कि वो अमेरिका का सबसे ज्यादा भुताहा घर है। कैसे? एक बिल्डिंग की संरचना, उसका डिजाइन इस प्रकार से किया गया कि वहां पर अंधकार की शक्तियां आना जाना करती हैं। तो वहां पे एक ऐसा दरवाजा खुल गया है जहां पर अंधकार का साम्राज्य और पृथ्वी, जो संसारिक दुनिया है, वो आपस में मिल रही है। कितनों को समझ में आ रहा है? तो ऑल्टर्स, दे कैन बी पॉजिटिव एंड दे कैन बी नेगेटिव। और जैसे इस शिक्षा में हम बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि मैं 2 संडेज में इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन 3 संडेज भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक हम इसको खत्म करेंगे, परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि आपके जीवन में कहां कहां पर गलत नेगेटिव ऑल्टर्स शैतान ने चुपचाप से डाल दिए हैं और वो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो बहुत सारे डिलीवरेंस होने वाले हैं। हालेलुया। बहुत सारे डिलीवरेंस हो रहे। ऑल्टर्स एक प्रकार से एक गढ़ है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हालेलुया। जहां से शैतान निकल करके हमला करता है और वापस अपने गढ़ में छुप जाता है। वैसे ही जो प्रार्थना की वेदी है, वो एक ऐसा गढ़ है जहां से स्वर्गदूत हमारे जीवन में निकलते हैं और छुटकारे और चंगाइयां और आशीषें रिलीज करते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर ये लोग एक ऐसी मीनार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका डिजाइन ऐसा है कि उसमें तंत्र मंत्र और यंत्र है ना। तो ये एक प्रकार का यंत्र है, एक प्रकार का यंत्र है जिसमें जादू टोना डाल करके इन लोग
अंधकार की सामर्थ, सुपर नेचुरल पावर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इन वचनों को कई बार पढ़ा होगा और इतने साधारण तरीके से ये बातें लिखी हैं कि मुझे यकीन है कई लोगों ने इसको पढ़ के पार कर दिया होगा, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा प्रकाशन छुपा हुआ है। और तब आगे क्या लिखा है, आइए हम उसको पढ़ेंगे। कैसी अद्भुत बात है कि एक एक लाइन में, परमेश्वर के वचन के एक एक लाइन में अद्भुत प्रकाशन की बातें और अद्भुत सामर्थ्य छुपी हुई। आगे हम पढ़े 5 पद से। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, हालेलुया, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आ गया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही मैं है। क्या देखता हूं, ये सब एक, पहली बात, एक दल के, मतलब एक है, एक ग्रुप है, एक टीम है, 2 टीम नहीं है। उसके बाद एक भाषा, हालेलुया। और उसके आगे क्या लिखा है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। आगे पढ़ते जाएं। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। जितना भी करने का यत्न करेंगे उनके लिए कुछ अनहोना नहीं होगा। इंग्लिश के वर्जन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they imagine will be impossible for them. जब ये एक दल, एक टीम होकर के एक भाषा बोलते हुए जब ये एक साथ काम कर रहे हैं, तो जो कुछ ये योजनाएं बनाए, जो कुछ ये इमेजिन करे, जो कुछ ये प्लान करे, उसको ये पूरा कर लेंगे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य परमेश्वर ने रखी, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। तो हमारे अंदर परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य रखी है कि जब परमेश्वर की संतान एक साथ आकर के वो एक भाषा में और एक योजना के तहत काम करते हैं, तो उनके लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ये कलीसिया एक हो जाए, अगर हमारी भाषा एक हो, अगर हमारी योजनाएं और हमारे हृदय की बातें एक हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई उसको रोक नहीं सकता है। अगर हम चाहते हैं एक होकर के कि परमेश्वर का प्रेम इस पृथ्वी पर प्रकट किया जाए, परमेश्वर की बातों से पृथ्वी भर जाए, चिन्ह, चमत्कार और छुटकारे और बंधुआई से लोग रिलीज हो, तो ये असंभव नहीं है, ये मुमकिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शैतान जब भी किसी परिवार के ऊपर हमला करता है, और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुने। कई बार क्या होता है कि पास्टर एक चीज को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हैं। इसलिए पास्टर को जरूरत है कि बार बार मैं बोलता रहूं, तो बार बार आप लोग सुनिए। हालेलुया। शैतान जब किसी घर के ऊपर हमला करता है, तो पहला काम उस घर में करेगा कि उस घर में एक अजीब सा भारीपन रहता है, एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट रहती है, और लोग आपस में बिना मतलब के लड़ाई करते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि हम क्यों एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं। हस्बैंड और वाइफ आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे माता पिता से लड़ रहे हैं, और माता पिता अपने माता पिता से लड़ रहे हैं। हालेलुया। तो आपस में पूरा डिस्कॉर्ड, आपस में लड़ाई। सबसे पहले वो झगड़ा लगवाता है। क्यों वो झगड़ा लगवाता है? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये परिवार एक साथ बैठ के प्रार्थना करने लगेगा, तो मैं इस घर में टिक नहीं सकता। अगर ये परिवार एक साथ मिल करके अपने घर में प्रार्थना की वेदी को खड़ा कर देता है, ये परिवार, माता पिता, बेटे बेटी और बुजुर्ग लोग वो एक साथ मिलके हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके घर में एक प्रार्थना की वेदी खड़ी हो जाएगी, और शैतान और उसकी हर एक सामर्थ को उस घर को छोड़ के भागना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए शैतान हर एक संभव प्रयास करता है कि परमेश्वर के लोगों के घर में प्रार्थना की वेदी ना हो। तो हम कलीसिया में आते हैं
और हम प्रार्थना करते हैं, और जब पास्टर घर में आते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जब आप अपने घर में अपने परिवार के साथ प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। कोई बोलेगा मेरा एग्जाम है, और कोई बोलेगा कि मुझे टीवी देखना है, कोई बोलेगा मेरा मूड खराब है, कोई बोलेगा आज खाना अच्छा नहीं बना है, और लोग आपस में प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? आपको मालूम है छोटी छोटी बातों के कारण आपस में अलगाव और आपस में लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब वो एक साथ प्रार्थना करते हैं उनके घर में एक वेदी बनती है, एक ऐसा दरवाजा खुलता है जहां से परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में डायरेक्टली रिलीज होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब पेंतिकोस्त के दिन चेले प्रार्थना करते हुए सब डरे हुए थे, घबराए हुए थे, रोमी साम्राज्य उनके विरुद्ध कार्य कर रहा था, उनको खोज रहा था, वो जो भी यीशु मसीह का नाम ले रहा था उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा था, और ये लोग आपस में घबराए हुए थे। और इनके कानों में यीशु मसीह की ये बात गूंज रही थी कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पे नहीं आएगा तब तक बाहर मत निकलना, तब तक प्रचार का काम शुरू नहीं करना। हालेलुया। आपको पता है आज बहुत सारे लोग मुश्किल में पड़ते हैं क्योंकि इससे पहले कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाए वो यीशु मसीह का प्रचार करने निकल आते हैं। ये तो इस प्रकार से है जैसे आपने परमेश्वर के कवच को पहना नहीं है और आप युद्ध में चले गए हैं, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी नहीं है और आप युद्ध में चले गए हैं। हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रभावशाली बने, इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य में इफेक्टिव बने, हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना जरूरी है। और ना सिर्फ जरूरी है परंतु ये मैंडेटरी है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारे लिए जरूरी है। और चेले वहां पर प्रार्थना कर एक बड़े बोझ के साथ, एक बड़े भूख और प्यास के साथ, एक बड़ी आस के साथ में, एक एंग्शियसली, एक थर्स्ट, एक प्यास, एक व्याकुलता के साथ में वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा के लिए। आपको पता है कि पवित्र आत्मा तब तक नहीं उतरा जब तक उनके अंदर की व्याकुलता बिल्कुल बढ़ के अपनी चरम सीमा पे नहीं पहुंच गई। सबसे हाई लेवल पे जब तक उनकी व्याकुलता नहीं पहुंच गई, उनकी प्यास नहीं पहुंच गई। हालेलुया। और जब उनकी भूख और प्यास बिल्कुल अधिक हो गई, जब वो बिल्कुल व्याकुल हो गए, तब बताता है, वचन बताता है कि पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरा। वचन इस प्रकार से कहता है कि वे एक मन होकर के वे प्रार्थना कर रहे थे। वे एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे और तब पवित्र आत्मा उनके बीच में उंडेला गया और बड़ी तेज हवा के समान पवित्र आत्मा उस कमरे में आई, आंधी के समान आई और अग्नि की सी जीभें उनके ऊपर आकर के ठहर गई। हालेलुया। वो एक ऐसा दिन था जिसको आज तक कलीसिया पेंटेकोस्ट के दिन की तरह सेलिब्रेट करती है। क्यों? क्योंकि उस दिन इतिहास बदल गया। उस दिन कलीसिया का सही मायने में जन्म हुआ और उस दिन पतरस उठ करके उसने प्रचार करना शुरू किया तो हजारों लोगों ने उद्धार पाया और तब पवित्र आत्मा की आग इस तरह फैलने लगी कि हर दिन उनके बीच में लोग जुड़ते जाते थे। उनमें से किसी को भी किसी बात की कमी घटी नहीं होती थी। हालेलुया। और उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। मतलब कलीसिया का काम बढ़ता जा रहा था। लोग उनको देख करके डरते थे क्योंकि उनको मालूम था कि परमेश्वर की जीवित उपस्थिति उनके बीच में है, परमेश्वर की सामर्थ उनके बीच में है। तो वो डरते थे और उनको बहुत इज्जत देते थे। उनको पता था ये साधारण लोग नहीं हैं, ये सुपर नेचुरल लोग हैं। आप साधारण लोग नहीं हैं, आप सुपर नेचुरल लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति कब उतरी? जब पहले सारे चेले मिल करके एक मन होकर वो प्रार्थना करने लगे। तो क्या हुआ? वहां पे एक प्रार्थना की वेदी बन गई और जब प्रार्थना की वेदी बनी और स्तुति रूपी जो सैक्रिफाइस है वो ऊपर गया तो पवित्र आत्मा उंडेल दी गई। Oh, there is a big revelation here. यहां पर एक बहुत बड़ी प्रकाशन की बात छुपी हुई है। आज कलीसिया में
क्या हो गया है? एक कलीसिया के दो पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। हम लोग सुबह आराधना करेंगे, तुम लोग शाम को आराधना करना। और यीशु मसीह की कलीसिया के कितने भाग कर दिए शत्रु ने, बड़ी चालाकी के साथ में। अलग अलग डिनोमिनेशन, आज इतने डिनोमिनेशन है कि हम उसका नाम भी नहीं गिन सकते। लेकिन क्या यीशु मसीह ने ये डिनोमिनेशन हमें दिए हैं? नहीं, यीशु मसीह की कलीसिया एक है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की कलीसिया एक है। और जब हम एक साथ प्रार्थना करना सीख लेंगे तो स्वर्ग पृथ्वी पे उतर आएगा। हालेलुया। जब कलीसिया एक साथ प्रार्थना करना सीख लेगी तो स्वर्ग पृथ्वी पे उतर आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो हमारे साथ है वो हमारे विरुद्ध नहीं है। अगर वो हमारे विषय में बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, तो हमारे साथ हैं। तो जितने यीशु मसीह के लोग हैं, हम लोग एक हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, वो आपका परमेश्वर है, तो आप मसीह की कलीसिया के भाग हैं। कोई कैथोलिक, कोई सीएनआई, कोई मेथोडिस्ट, कोई बैप्टिस्ट, कोई ये टिस्ट वो टिस्ट कुछ मतलब नहीं रखता है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह मतलब रखता है। हालेलुया। ये सारी बातें हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से और परमेश्वर की के एक साथ प्रार्थना करने से, यूनिटी में प्रार्थना करने से, एक टीम बनने से, एक दल बनने से रोकती है। हमारी भाषाओं में अंतर आ गया है। हमारी भाषाओं में कैसे अंतर आ गया है कि मैं इस डॉक्ट्रिन में बिलीव करता हूं, मैं उस डॉक्ट्रिन में बिलीव करता हूं, मैं इसमें उसमें। घर में अगर 5 बच्चे होते, पांचों बच्चे अलग अलग होते हैं। कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता, लेकिन परिवार एक होता है। हालेलुया। उनका पिता एक होता है, परिवार एक होता है। तो प्रभु ने कहा कि अगर ये एक दल हो जाए, इनकी भाषा एक हो, तो जो ये योजना बनाएंगे, इनका प्लान एक हो, जो ये इमेजिन करेंगे, वो बातें इनके जीवन में पूरी हो जाएंगी। हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें, हालेलुया। कि वे एक दूसरे की बोली को समझ ना सके। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला कि क्योंकि इनकी योजना ऐसी है जो कि इन्हीं के हित के विरुद्ध है, मानव जाति के हित के विरुद्ध है, और ये सुपर नेचुरल रेल्म एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बिना परमेश्वर के हम सुपर नेचुरल रेल्म को एक्सेस करेंगे, अलौकिक क्षेत्र तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो हम दुष्टात्माओं के हाथ के शिकार बनेंगे। हालेलुया। तो जितने लोग यीशु मसीह को छोड़ के अलौकिक रेल्म को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये पत्थर पहन लेते हैं, वो पत्थर पहन लेते हैं, मेरे जीवन में दिव्य कृपा हो जाएगी। हम समोसा को लाल चटनी की जगह हरा चटनी के साथ खाएंगे, मेरे जीवन में कृपा हो जाएगी। हालेलुया। आज न्यूज़पेपर में मेरे विषय में क्या दिया है, आज सिंह राशि में क्या चल रहा है, और फलाना राशि में क्या चल रहा है, ढिमाका राशि में क्या चल रहा है। मेरे जीवन में मेरे नाम में एक आर है, रोहित है, तो मैं उसको ट्रिपल आर कर दूंगा। ट्रिपल आर पिक्चर भी हिट हो गई तो रोहित की जगह रोहित हो जाएगा। तो मेरा जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे घर का किचन जो है वो लेफ्ट साइड में, मैं उसको राइट साइड कर देता हूं, तो मेरे जीवन में आशीष आ जाएगी। और लोग अलग अलग प्रकार से अलौकिक आयाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई दिव्य शक्ति उनके जीवन में कार्य करना शुरू कर दे, जिसके द्वारा उनका जीवन और उनकी स्थिति वो अच्छी हो जाए। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ते जो हैं वो अलग अलग
अंधकार की शक्तियों तक लेकर के जा रहे हैं, अलग अलग परेशानियों तक लेकर के जा रहे हैं। हाँ, अलौकिक सामर्थ रिलीज जरूर होती है, लेकिन वो उसका मोल मांगेगी। वो आपके जीवन में जो कार्य करेगी तो उसके बाद बोलेगी मुझको लहू दो, मुझे अपनी नौकरी दो, मुझे अपनी सेहत दो, मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया, मुझे उसका मोल चाहिए। आपको पता है, परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करता है तो हमें से केवल प्रेम मांगता है और हमें प्रेम देता है और हमारे जीवन में सारे कार्य करता है, क्योंकि मोल उसने खुद चुकाया। मोल वो खुद क्रूस पे कुर्बान हो गया ताकि हमें मोल चुकाने की जरूरत ना हो। इसलिए परमेश्वर जब आशीषित करता है तो उसके साथ दुख नहीं जोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। एवरीथिंग इज पेड फॉर यू। सब कुछ आपके लिए पहले ही मोल ले लिया गया है। Praise the Lord. हमें इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, न्यूज़पेपर में राशिफल देखने की आवश्यकता नहीं है। वचन बताता है आज का दिन मेरा कैसा होगा, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हूं। अरे चांद कहां चला गया, मेरी राशि का तारा कहां चला गया, फलाना ग्रह मेरे जीवन में आकर के बैठ गया है, अब तो भाई कई साल तक हमें दिक्कत होने वाली है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर वो ग्रहों का परमेश्वर है, ग्रहों का प्रभु है, और जिस तारे को बोलता है इधर आ वो तारा इधर आता है, जिस तारे को बोलता है उधर जा वो उधर जाता है। हर एक तारे को वो नाम लेकर के बुलाता है। उसकी रचना परमेश्वर ने की है, ये सारा ब्रह्मांड उसके हाथों में समा जाता है। ऐसा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। तो आपके जीवन में अगर कोई प्लेनेट, कोई ग्रह इधर उधर हो गया है, यीशु मसीह के कदम जैसे ही आपके जीवन में पड़ते हैं, वो प्लेनेट डर के मारे अपने जगह पे सीधे आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों को तो व्यर्थ की बातों में परेशान होने की, उलझने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए काफी है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। यीशु मेरे लिए काफी है, केवल यीशु मुझे चाहिए और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक ऐसी घटना हुई, याकूब एसाव से भागता भागता वो जा रहा था, और याकूब एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जो कि निर्जन स्थान था और वहां पर कुछ नहीं है। उस स्थान का नाम लूज है, और लूज का मतलब होता है सेपरेशन। हालेलुया, सेपरेशन। ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली। याकूब अपने परिवार से अलग हो गया है, याकूब अपने आनंद से अलग हो गया है, याकूब शांति से अलग हो गया है, याकूब अपने दर्शन से अलग हो गया है, और वो एक ऐसे निर्जन स्थान में है जहां पे उसको लग रहा है कि कुछ नहीं है, जहां देखता है कि खाली मैदान, खाली मैदान और खाली मैदान उसको नजर आ रहा है। उसके पास में लेटने के लिए बिछौना तक नहीं है, और उसने एक पत्थर को रख करके उसको अपनी तकिया बनाया है, और वो बहुत निराश होकर के सोने के लिए जाता है, बहुत दुखी होकर के वो सोने के लिए जाता है। तब सपने में उसको क्या नजर आता है? उसको सपने में एक सीढ़ी नजर आती है, और सीढ़ी सीधे स्वर्ग तक गई है, और उस सीढ़ी के जहां पे टॉप है वहां पर वो पिता परमेश्वर को देखता है, और उस सीढ़ी पर वो कई स्वर्गदूतों को नीचे उतरते और ऊपर जाते हुए देखता है। और याकूब जब इस सपने को देखता है तो वो उठता है, और उठने के बाद में हालेलुया, और वहां पर एक और बात होती है। जब याकूब इस सपने को देख रहा है तो पिता परमेश्वर याकूब से बोलता है कि याकूब देखो, जो आशीषें मैंने तुम्हारे पिता के ऊपर, तुम्हारे दादा के ऊपर, जो कवनेंट, जो वाचा बांधी थी, जो आशीषें मैंने उनको दी थी, यकीनन वो आशीषें मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। एन ऑल्टर, एक वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर वाचाओं को याद करता है, हमारे प्रति और हमारे परिवार के प्रति जो उसकी भलाई है उसको वो याद करता है, और उसको एक बार फिर से वो नया कर देता है। उन वायदों में कंटिन्यूटी आती है। हालेलुया, वो वायदे मजबूत होते हैं, वो संधि मजबूत होती है। और इस स्थान पर परमेश्वर याकूब को बोलता है कि जो आशीषें मैंने तुम्हारे परिवार के ऊपर ठहराई है, यकीनन उन आशीषों को मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर पूरा करूंगा। याकूब उठता है और वो कहता है, ओ ये स्थान कितना सुंदर स्थान है,
ये स्थान कितना अलौकिक स्थान है। यहां पर स्वर्गदूत उतर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। यकीनन ये स्थान जो है ये परमेश्वर का घर है। यकीनन ये स्थान जो है ये स्वर्ग का फाटक है। हालेलुया। अभी तक तो वो स्थान कैसा लग रहा था? निराशा से भरा हुआ, सेपरेशन, उदासी से भरा हुआ, घबराहट से भरा हुआ, व्याकुलता से भरा हुआ। अब क्या होगा? आगे मेरे जीवन में क्या होगा? लेकिन जैसे ही परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर होता है, जैसे ही परमेश्वर के साथ में मुलाकात होती है, परिस्थिति एक पल में बदल जाती है। जो परिस्थिति बहुत खराब लग रही थी वही परिस्थिति बहुत अच्छी लगने लगती है। हालेलुया। आज जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं और शायद आप यहां पर आए होंगे ये सोचते हुए कि मेरे जीवन की परिस्थिति कितनी खराब है, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ में आपकी मुलाकात होती है, जब आपके जीवन में आशीषों की वाचा एक बार फिर से नई हो जाती है, वही परिस्थिति ऐसी बदल जाएगी, आप बोलेंगे ये परिस्थिति कितनी अच्छी है। परमेश्वर ने मेरे विलाप को आनंद में तब्दील कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो हर एक आंसू को आपकी आंखों से पोंछ देगा और उसके बदले आपको दुगना आनंद देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Oh, you have to believe it to receive it. इससे पहले कि आप उसको रिसीव करें, आपको यकीन करना होगा कि हाँ, जो बोला जा रहा है वो होगा। मैं उसको रिसीव करता हूं। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। बोलिए आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव। हालेलुया। और याकूब ने उस स्थान का नाम बेथेल रखा। बेथेल मतलब कि परमेश्वर का घर। वो स्थान जो कि जिसका नाम सेपरेशन था, उसका नाम हाउस ऑफ गॉड हो जाता है, उसका नाम परमेश्वर का घर हो जाता है। कितना अच्छा होता कि ऐसी स्वर्ग की सीढ़ी हमें भी मिलती, जिससे कि हम परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच सकते। जब हमें जरूरत हो मदद की तो हम उस मदद को प्राप्त कर सकते। जब हमें और सामर्थ्य की आवश्यकता होती तो हम और सामर्थ्य को प्राप्त कर लेते। जब हमें छुटकारे की आवश्यकता होती तो छुटकारे को हम प्राप्त कर लेते। जब हमें आशीषों की आवश्यकता होती और जिन बातों की हमें आवश्यकता है उन बातों को हम स्वर्ग से प्राप्त कर लेते। कितना अच्छा होता है कि ऐसी सीढ़ी हमारे पास में होती कि हम स्वर्ग तक उस सीढ़ी पर चढ़ के चले जाते हैं। हालेलुया। और हमारी प्रार्थनाएं वो सीढ़ी के जरिए स्वर्गदूत स्वर्ग ले जा रहे हैं और स्वर्ग से खास ऐसे स्वर्गदूतों को, ऐसे एंजल्स को रिलीज किया जा रहा है जो हमारे जीवन में, हमारे कार्य क्षेत्र में और हमारे जीवन के कार्यों को करने के लिए वो स्वर्गदूत रिलीज किए जा रहे हैं। हमारी फाइल अटकी हुई है, वो स्वर्गदूत जा रहे हैं उस फाइल को बढ़ाने के लिए। हमारे घर में कोई काम अटका हुआ है, स्वर्गदूत रिलीज हो रहे हैं उस काम को करने के लिए। हालेलुया। हमारे भविष्य को लेकर कोई काम है, स्वर्गदूत रिलीज हो रहे हैं उस काम को करने के लिए। ओह हालेलुया। कितना अद्भुत हो। हमारे बेटे और बेटियां अगर गलत संगति में हैं, हम स्वर्ग की सीढ़ी से स्वर्गदूतों को बुला सकते हैं कि देखो मेरा बेटा कहां गया है, उसको थोड़ा सा कान पकड़ के ले आओ वापस। मेरा भाई कहां गया, मेरी बहन का एक कान पकड़ के वापस ले आओ उसको। और स्वर्गदूत रिलीज हो रहे हैं हमारे प्रियजनों को परमेश्वर की उपस्थिति में वापस लाने के लिए, अपने उद्धार को प्रकट करने के लिए। ओह हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 6 पद। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 6 पद, जिनको मिल जाए वो पढ़ दे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रेज़ गॉड।
सो यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं, और यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि याकूब की सीढ़ी वो खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। याकूब की सीढ़ी खुद यीशु मसीह। उन्होंने बोला कि तुम स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर उतरते और ऊपर जाते हुए देखोगे। प्रेज गॉड। उस वर्ष को मैं जल्दी से देखता हूं। यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 और 50 पद से पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। हालेलुया। पढ़ते जाएं। तो इसीलिए विश्वास करता है। पढ़ते जाएं। तो इससे बड़े बड़े काम देखेगा। पढ़ते जाएं। उससे कहा, हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। आगे क्या लिखा है? मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। आगे पढ़े। 51। और यहां इस प्रकार से लिखा है, द वन हु इज द स्टेयरवे बिटवीन हेवन एंड अर्थ। मतलब तुम स्वर्ग को खुला हुआ, स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र मतलब यीशु मसीह के ऊपर और यीशु मसीह से नीचे आते हुए देखोगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग की सीढ़ी है। हालेलुया। यीशु मसीह वो जेकब्स लैडर है। यीशु मसीह वो सीढ़ी है जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। उस आत्मिक और अलौकिक आयाम तक हम जा सकते हैं जहां पर कोई दुष्टात्मा हमें छू नहीं सकती, और हम परमेश्वर पिता से अलौकिक सामर्थ को, सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ को और छुटकारे को और आशीषों को हम रिसीव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस जोर से ताली बजा के हम परमेश्वर की स्तुति करें। हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है मदद के लिए। हम यीशु मसीह की ओर देख सकते हैं। यीशु मसीह हमें सीधे स्वर्गीय स्थानों से वो हमें कनेक्ट करते हैं। आखिरी बात मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और उसके बाद हम आज प्रार्थना में जाएंगे। ये आज जो है केवल भूमिका बांधी जा रही है, लेकिन ये सब्जेक्ट, ऑल्टर्स का सब्जेक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सामर्थ्य है। आने वाले दिनों में इसके विषय में मैं आपको सिखाऊंगा। अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को बोले, सामर्थ्य शिक्षा दी जा रही है, जरूर से ज्वाइन करें और परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आखिरी बात मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कि जब परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में कार्य किया, तो परमेश्वर ने क्या किया कि मनुष्यों के बीच में जो बोली थी वो एक थी, उस बोली को क्या किया, अलग अलग बोली कर दी। तो कुछ लोग जापानीज बोलने लगे, कुछ मैंडरिन बोलने लगे, और कुछ लोग तेलुगु बोलने लगे, कुछ मलयालम बोलने लगे, कुछ हिंदी बोलने लगे, कुछ भोजपुरी बोलने लगे। सबकी भाषा अलग हो गई। हालेलुया। तो जब भाषाएं अलग हुई तो क्या हुआ? डिवीजन हो गया, लोग अलग हो गए। पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों के ऊपर उतरा, तो परमेश्वर ने सारी भाषाओं को फिर से एक कर दिया, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वो अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। They started speaking in divine tongue. Hallelujah. तो
सबसे पहले अन्य अन्य भाषाओं का वरदान क्यों रिलीज किया गया? क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग भाषाओं से डिवीजन आया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने एक ऐसी भाषा दी, जब उस पे विश्वासी प्रार्थना करते हैं, हम एक हो जाते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर के लोग एक हो जाते हैं, जब परमेश्वर के लोगों की योजनाएं एक होती है, जब वो एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके अलावा यीशु मसीह ने कलीसिया को एक और भाषा दी है, जिसके बिना आप अन्य अन्य भाषाओं में सही से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। वो एक भाषा क्या है? वचन बताता है कि परमेश्वर खुद प्रेम है, और प्रेम को सारी बातों के ऊपर ठहराया गया है, और परमेश्वर ने प्रेम की भाषा कलीसिया को दी है। हालेलुया। जब हम प्रेम करते हैं, हम एक हैं, हम में मेल मिलाप है, और हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, कोई भी बात आपके लिए असंभव नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। परिवारों में मेरी प्रार्थना है कि कोई अलगाव ना रहे, कोई नाराजगी ना रहे, कोई गुस्सा ना रहे। कलीसिया में मेरी प्रार्थना है कि उसने मुझको ऐसे बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ये सारी बातें ना रहे। हम सब एक दूसरे को अपने से पहले रखें, प्रेम सबसे ऊपर रहे, परमेश्वर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे, और हम मसीह में बढ़ते जाएं। कोई भी बात आपके लिए असंभव नहीं होगी। परमेश्वर आपको महिमा से महिमा तक बढ़ाता लेके जाएगा, और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आप परमेश्वर की भलाई को देखकर नाच उठेंगे, आप गीतों को गाने लगेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। अपने हृदयों को तैयार करें, प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित और अनुग्रह परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति को तेरे नाम से मैं आशीषित करता हूँ, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि वचन का जो रेवलेशन, जो प्रकाशन रिलीज किया जा रहा है, जो बातें प्रभु तेरे वचन से सिखाई जा रही है, उसको हम रिसीव करें, और परमेश्वर वो बातें हमारे जीवन में जड़ पकड़े और फलवंत होने पाए। प्रभु ये प्रकाशन इनके जीवन में सामर्थ्य में तब्दील हो जाए, वो सामर्थ प्रभु जो कि इनके जीवन में हर एक बंधन को तोड़ती है, वो सामर्थ प्यारे प्रभु जी जो इनको आगे बढ़ाती है, इनके जीवन में जो पहाड़ है, जो रुकावटें हैं, उनको हटा देती है, लाल सागर को दो भाग में बांट देती है, जो इनकी हर एक जरूरत को पूरी करती है, जो प्रभु इनको तेरे राज्य में और तेरे नाम के लिए प्रभावशाली बनाती है। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, इनकी जो भी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हैं, मुझे विश्वास है प्रभु इस समय स्वर्गदूत रिलीज किए जा चुके हैं, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इनके जीवन में लाने के लिए। छुटकारे रिलीज हो रहे हैं प्रभु। तू परिवारों को स्थापित कर रहा है, तू जवान लोगों को अच्छी जॉब्स में स्थापित कर रहा है प्रभु। तू सही जीवन साथी को इनके जीवन में लेकर के आ रहा है प्रभु। तू परिवारों को संपूर्ण कर रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रमोशन के, उन्नति के रास्ते खुल रहे हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हर एक बीमारी का बंधन टूट रहा है, कि नशे की लत परिवारों के ऊपर से टूट रही है, कि तंगहाली की बातें, उसका बंधन परिवारों के ऊपर से टूट रहा है प्रभु। तू अपने लोगों को अग्निमय बना रहा है, तू उनको एक ज्योति के समान बना रहा है, तू उनको एक नमक की तरह बना रहा है प्रभु। ये जहां जाए अपनी ज्योति को बिखेरे, जहां जाए प्रभु तेरे उद्धार के सुगंध को बिखेरे, जहां जाए प्रभु तेरे स्वाद को ये बिखेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु तो अपने लोगों को सामर्थी बना रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय मैं डिक्लेयर करता हूं, घोषित करता हूं कि इनका छुटकारा, तेरी करुणा, तेरी भलाई चारों दिशाओं से इनकी तरफ आ रही है। ये जिधर देखेंगे प्यारे परमेश्वर, तेरी आशीषों को, तेरे बरकतों को, तेरे छुटकारे को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु करुणा और भलाई इनका पीछा करेगी। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बंधन को इस समय मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके आत्मिक कान, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, और प्रभु और भी गहरे रीति से प्रभु तेरी उपस्थिति को ये अनुभव करने वाले लोग हो प्रभु। यीशु तू हमारे लिए सब कुछ हो, और हमारी निगाहें केवल तेरी ओर लगी रहें,
और हमारी आंखें प्रभु केवल तेरी ओर लगी रहें, क्योंकि जब हमारे लिए तू सब कुछ होता है तो सब कुछ हमारे जीवन में पूरा होता है। यीशु, जब तू हमारे लिए सब कुछ होता है तो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनको मैं तेरे नाम से आशीषित घोषित करता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आकर के ठहर गया, पवित्र आत्मा तू इनके ऊपर आकर के ठहर जा, इनके जीवन के ऊपर ठहर जा, इनके परिवारों में ठहर जा। इस पूरे सप्ताह प्रभु ये तेरी उपस्थिति को, तेरे शांति को, तेरी आवाज को सुन सके, तेरे आनंद को अनुभव करे प्रभु जी। और तेरी उपस्थिति इस पूरे सप्ताह इनके साथ में बनी रहे। जहां कहीं भी ये जाते हैं परमेश्वर, जब लोग इनके संपर्क में आते हैं तो इनके जीवन के ऊपर वे तेरी उपस्थिति और तेरी शांति को, तेरी सामर्थ को अनुभव करे। ना सिर्फ प्रभु तू सिर्फ इनको आशीषित कर, पर परमेश्वर तू इनका इस्तेमाल कर ताकि जितने भी लोग इनके करीब आते हैं वे सब आशीषित हों, वे सब छुटकारे को पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं और इनके ऊपर मैं इस आशीष को ठहराता हूं कि जब जाते हैं, जब निराश लोगों से बातें करें वो अपने आप को उत्साहित महसूस करें। जब बीमारों के लिए प्रार्थना करें तो बीमार चंगे हो जाएं। जब किसी घर में जाए जहां अशांति है तो उस घर में शांति आ जाए। प्रभु जब ये ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बंधन में हैं, उनके बंधन टूट जाए। हालेलुया। प्रभु मैं इनको तेरे राज के दूत घोषित करता हूं। लेट देम बी एम्बेसडर्स ऑफ चेंज। हालेलुया। कि ये स्वर्ग को पृथ्वी पे प्रकट करने वाले लोग हों, कि ये सामर्थी लोग हैं। हालेलुया। कि प्रभु ये तेरी निज प्रजा है, ये तेरे अपने लोग हैं, ये तेरी आंख की पुतली है। हालेलुया। और तू इनसे बहुत प्रेम करता है प्रभु। हम इनको इतनी करीबी में रख प्यारे परमेश्वर कि ये तेरी हृदय की धड़कन को सुन सके। हालेलुया। तेरी सांसों की आवाज को सुन सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर के ऊपर तेरी आशीषों को मैं घोषित करता हूं। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय ब्रदर सुधांशु के साथ में हम अंतिम प्रार्थना करेंगे।